दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मोबाइल पर जो अलग-अलग टाइप्स के एसएमएस आता है बैंकिंग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ प्रमोशनल मैसेज जो हमारे पास आता है और अलग-अलग मैसेज सेंडर का जो नाम होता है उसके साइड में या फिर शुरुआत में एक जो है वर्ड्स होता है जैसे GSPTF। तो इस तरीके का छोटा-छोटा एक शॉर्ट कोड रहता है और इस कोड से आप काफी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से कहाँ से ये मैसेज आया है और इस मैसेज का मतलब क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अलग अलग जो कोड है GSPTF इसका मतलब क्या है और इसको इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ से मैसेज आया है और किस कारण के लिए हमारे पास ये मैसेज आया है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ये जो मैसेज आया है कौन से स्टेट से आया है और कौन से टेलीकॉम कंपनी के जो सिम्स मतलब प्रोवाइडर है कौन से कंपनी की तरफ से आया है वो भी आपको पता करने का पूरी प्रोसेस इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारी जो मैसेज बॉक्स है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मैसेज बॉक्स हमने जैसे ओपन कर लिया इसके अंदर देख सकते हैं कि काफी सारे अलग अलग मैसेज जो हमारे पास आया है। किसी में पी लिखा है, किसी में एस लिखा है, किसी में पी लिखा है, किसी में टी लिखा है। तो ये अलग अलग टाइप के जो कोड है ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी मैसेज आया है तो इसका मतलब क्या है मैं एक एक करके आपको सबसे पहले बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता है जी का मतलब है। अगर किसी भी मैसेज में आपको जो है जी मतलब लिखा हुआ मिला है तो कैसे उसका मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जी का मैसेज इधर से आया है, इधर लिखा है जी। तो जी का मतलब होता है गवर्नमेंट का तरफ से ये मैसेज हमारे पास आया है। तो चलिए इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें हमें बताया जा रहा है रिपोर्ट स्पैम टू हेल्प इन कंट्रोल स्पैम और इसका जो वेबसाइट का लिंक भी आपको देखने को मिलेगा trai.gov.in। मतलब ये टेलीकॉम कंपनी की तरफ से हमारे पास ये मैसेज आया है, यानी कि ये गवर्नमेंट मैसेज है। गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट मैसेज हमारे पास भेजा गया है। तो आपके पास भी अगर इस तरह का कुछ जी लिखा हुआ मैसेज आता है तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को ये मैसेज जो है भेजा गया है। तो ये आप जी से ही पता लगा सकते हैं। अभी दूसरा, अगर आपके पास एस के इसमें से कुछ भी मैसेज आता है, किसी में एस लिखा हुआ है तो देख सकते कि इधर काफी सारे मैसेज के अंदर हमारे पास एस मैसेज आया है। तो एस का मतलब होता है, चलिए एक ओपन करके दिखाता हूँ। तो एस का मतलब है जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं बैंकिंग की तरफ से, सर्विस ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस बैंकिंग की तरफ से अगर कोई भी मैसेज आता है ट्रांजेक्शन करने के बाद या फिर कुछ अलर्ट करने से, अलर्ट करने के बाद हमारे पास ये मैसेज आता है। जैसे एचडीएफसी बैंकिंग की तरफ से हमारे पास ये मैसेज आया है और आप देख सकते हैं कि ये एचडीएफसी का कुछ लोन क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शन मैसेज और सर्विस मैसेज भी आप जो है इसको बोल सकते हैं। तो अगर एस लिखा हुआ रहता है तो समझ लीजिएगा कि बैंकिंग की तरफ से ये मैसेज आया है और कुछ ट्रांजेक्शन आपने किया है, फिर आपको कुछ बैंकिंग की तरफ से अलर्ट भेज रहे हैं, उसके तरफ से अगर इस तरह का मैसेज आपके पास आता है। तो चलिए अभी जो है हम पी का जो मैसेज है, पी अगर आपके पास कुछ भी मैसेज में लिखा हुआ दिखता है, जो कि आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास एक मैसेज जो है इधर पी लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये मैसेज को अगर हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जियो की तरफ से हमारे पास ये मैसेज आया है, यानी कि ये एक प्रमोशनल मैसेज है। प्रमोशनल मैसेज का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी पर्सन को कुछ भी ऑफर करना चाह रहे हैं, कुछ भी उनको जानकारी देना चाह रहे हैं, उनके तरफ से कुछ रिवार्ड्स जो भी है, कुछ अलग खास उनके लिए ऑफर देना चाहते हैं तो प्रमोशनल मैसेज अलग अलग लोगों के लिए इस तरह से कंपनी की तरफ से भेजा जाता है। ये प्रमोशनल मैसेज है, मतलब आपको इसके बारे में मतलब बताया जा रहा है। तो पी के अगर आपके पास कोई भी लास्ट में पी लिखा हुआ मैसेज आता है तो प्रमोशनल मैसेज आप उसको समझ सकते हैं। अभी अगर आपके कोई भी मैसेज अगर ऐसा आता है जिसमें टी लिखा हो तो देख सकते कि हमारे पास एक मैसेज इधर आया है, टी लिखा हुआ है। तो टी का मतलब है जो ओटीपी ट्रांजैक्शन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप अगर बैंकिंग की तरफ से करते हैं और उसके बाद आपका ओटीपी आता है, और अगर आधार कार्ड पैन कार्ड भी अगर कोई भी आप जो है ऑथेंटिकेशन करते हैं तो उस टाइम भी ओटीपी आता है। तो कोई भी ओटीपी अगर आपके पास आता है तो आपको टी से जो है लास्ट में टी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि दो हमने ट्रांजेक्शन किया है उसमें दोनों में जो है ये ओटीपी हमारे पास आया है। तो टी का मतलब है ओटीपी, ट्रांजेक्शन के लिए जो ओटीपी हमारे पास आता है वही ओटीपी मैसेज के लिए लास्ट में टी लिखा हुआ दिखता है। तो ये हो गया चार हमारे पास। और अगर आपके पास इसको छोड़ के कुछ कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी मतलब मैसेज आपके पास आ जाता है लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, जैसे इधर देख सकते हैं हमारे पास एक मैसेज आया है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है,
जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह का मैसेज अगर आपके पास आता है तो समझ लीजिए वो स्कैम भी हो सकता है, यानी कि किसी स्कैमर ने आपके पास भेजा है, उसमें कुछ लिंक हो सकता है। लिंक को क्लिक करने के बाद आपका डाटा जो है लीक भी हो सकता है। तो ये जो है GSPT को छोड़ के अगर किसी भी तरह का आपके पास मैसेज आता है तो समझ लीजिए वो स्कैम मैसेज है और उसको आपको ओपन नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा जो मैसेज को पहचानने का तरीका कि कहाँ से और किस चीज के लिए हमारे पास मैसेज आया है। अभी आपको बताया था कि हर एक मैसेज के ओपनिंग में मतलब देख सकते कि अलग अलग टाइप्स के जो है मैसेज का JD, VZ, उसके बाद इधर JD हो गया, VM हो गया। तो इस तरह का जो शॉर्ट कोड है इसका मतलब क्या है वो आपको बताते हैं। तो JD जैसे सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये JD का मतलब है, अगर इस तरह का मैसेज आपके पास आता है तो छोटे जो शॉर्ट कोड है उसी के मतलब उसके फॉलो करके आप काफी आसानी से पता कर सकते हैं कि ये मैसेज कहाँ से आया है, कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर से भेजा गया है। तो जे का मतलब होता है जियो और डी का मतलब होता है दिल्ली। तो ये जो मैसेज है हमारे पास आया है जियो के तरफ से आया है, मतलब जियो सर्विस प्रोवाइडर है और दिल्ली के स्टेट से हमारे पास ये मैसेज आया है। अभी मान लीजिए इधर लिखा है VM, जो कि आप देख सकते हैं इधर लिखा है VM। तो V का मतलब होता है वोडाफोन और M का मतलब है मुंबई। तो यानी कि ये वोडाफोन के तरफ से मैसेज भेजा गया वोडाफोन ऑपरेटर सिम कंपनी से। और महाराष्ट्र M मतलब मुंबई, यानी कि मुंबई स्टेट से मतलब ये मैसेज हमारे पास आया है, मुंबई रीजन से आया है। उसके बाद अगर आपको अलग अलग टाइप के और भी मैसेज आपको जैसे देखने को मिल जाएगा, जो कि JK, अगर JK लिख के तरफ से कुछ मैसेज आता है, J का मतलब होता है जियो और K का मतलब है कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता सर्कल की तरफ से ये मैसेज हमारे पास आया है। तो इस तरह से आपके मैसेज में जो शॉर्ट कोड है इसको काफी आसानी से फॉलो करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ से मैसेज आया है और किस रीजन की वजह से आया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को देखने के बाद काफी आसानी से आपको मैसेज के सारे डिटेल्स जो है आपको जानकारी मिल जाएगा। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।